सभी को नमस्ते। आज मैं अपना एक नया ब्लॉग लाई हूँ गणपति यानी गणेशोत्सव से संबंधित। यहाँ पे हम सभी अपने घर में मेरे घर में गणपति बैठता है, मेरा और मम्मी के यहाँ बैठता है। और मतलब मेरी भी गणपति रहती है, मम्मी के यहाँ भी, मम्मी की भी गणपति रहती है, दोनों का एक ही जगह होता है। तो यहाँ हम लोग गणपति लेने के लिए आए हैं। जैसे सुबह सुबह कि गणपति के लिए इतनी लंबी लाइन थी कि काफ़ी समय लग गया, लेकिन हमें फाइनली हमारी गणपति जी मिल गई। और कितनी सुंदर है। ये जो मेरा बड़ा भाई है, मतलब मुझसे मेरे बाद है, उन्होंने गणपति ली। और ये मेरी छोटी गणपति जो विवान की है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितना, ये मेरे दादा हैं, गांव के हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लेके आई थी और गाड़ी में काफ़ी भीड़ था, जगह ही नहीं था, इसीलिए हम लोग सब गाड़ी में ही बैठे थे। और अब फाइनली हम अपनी गणपति लेके अपने घर पहुँच गए हैं। ये मेरी मम्मी के बाहर का है सीन पूरा। भाई और भाई का लड़का और मेरा बेटा दोनों अपनी गणपति लेके, और मेरा भाई और मेरे हस्बैंड बड़ी वाली गणपति लेकर घर में आ रहे हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है। अब बड़े ज़ोरों शोरों से स्वागत हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक मेरी आंटी हैं, वो हर साल हम लोग जो गणपति लाते हैं, यानी 8 साल हो गए, तो उनके ही हाथों से ही हम लोग पूजा करा के फिर अंदर आगमन करते हैं गणपति बप्पा का। और कितनी सुंदर मूर्ति है, इस मूर्ति की इतनी तारीफ़ हुई है। मूर्ति कह सकते हैं, गणेश भगवान कह सकते हैं। इतनी खुशी के साथ हम लोग उनका स्वागत करते हैं। फिर बड़े अच्छे से उन्हें, ये आंटी को सब कुछ पता है, तो बड़े अच्छे से वो उनका स्वागत करती हैं, जिस प्रकार मतलब सभी पालन करके फिर वो लेके आती हैं। छोटी गणपति बड़ी गणपति का अच्छे से वो पहले पूजा करती हैं। बहुत सारी विधि विधान होते हैं, आंटी को पता है, क्योंकि उनके यहाँ पे भी गणपति बैठती है। तो हम लोग उनके हाथों से ही अब तक गणपति का पूजा करवा के आगमन कराते हैं अंदर। तो यहाँ पे बड़ी खुशी के साथ दोनों बच्चे, बाकी बच्चे आसपास के सभी इकट्ठा थे, और हम लोग भी यहाँ पे सब साइड में खड़े हैं। मैं तो वीडियो निकाल रही हूँ, तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, फिर नारियल ये होता है कि लड़के ही, पुरुष ही फोड़ते हैं, तो भाई मेरा नारियल फोड़ के उनका स्वागत करता है। अब घर में हम लोग गणपति लेके जा रहे हैं जोरों शोरों के साथ, उनकी खूब आवाज़, मतलब आवाज़ करते हुए, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। यहाँ पे मेरी भाभी, मम्मी, सब लोग हैं। और ये हम लोग का घर के मतलब घर के ऊपर 2 बेडरूम है और हॉल है। तो ऊपर गणपति बिठाते हैं, क्योंकि ऊपर काफ़ी जगह है। नीचे जगह है, लेकिन इतना डेकोरेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो ऊपर अच्छे से हम लोग डेकोरेट करके गणपति बप्पा को वहीं विराजते हैं, विराजमान करते हैं। अब तो गणपति बप्पा आ गए हैं, लेकिन पंडित जी का समय हो गया था 11 बजे आने का। तो गणपति बप्पा को हम लोग ने नीचे वहाँ पे कर दिया, जब तक पंडित नहीं आए तो पूजा नहीं होगी। लेकिन खूब सारा पंडित जी ने इंतज़ार करवाया, और आते आते उन्होंने 2 बजा दिया। फाइनली हमारे गणपति बप्पा जी बैठ गए हैं। और यहाँ पे मेरी बड़े पापा की 4 बहू हैं, सबसे बड़ी वाली भाभी हैं, वो गणपति बप्पा जी की पूजा कर रही हैं। मतलब सब लोग सहभाग करते हैं, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को हार चढ़ाना, कोई बड़ी गणपति। तो बड़े विधि विधान के साथ पंडित जी पूजा करा रहे थे। एक एक उनको जो वस्त्र होते हैं हम लोग अच्छे से पहना देते हैं और कलश बिठा देते हैं। उसके बाद फिर जितने दिन हमारे यहाँ 5 दिन बैठती है, तो तब तक कोई नहीं कुछ वहाँ पे हिलाता है। और यहाँ गणेश जी की पूजा बिना दुर्वा की अधूरी मानी जाती है। तो दुर्वा के हार हम लोग लाते हैं और वही उनको चढ़ाते हैं। यहाँ पे बड़ा सा मोदक उनके हाथों में रखा गया, क्योंकि उनके जो गणपति जी के हाथ खाली नहीं रखते, तो छोटा और जो बड़ी गणपति है, दोनों के हाथों में मोदक लाया जाता है। और यहाँ छोटी गणपति का पूजा विवान करता है, क्योंकि विवान के हाथों ही पूजा होती, क्योंकि विवान ने ही गणपति अपने अनुसार ले आई थी छोटी सी गणपति, तो भाई के यहाँ बैठने लगी। तो हर काम हम लोग विवान के हाथों से, जो भी धान्य पुण्य होता है या जो भी चीज़ वहाँ का सहभाग होता है, हम लोग सब अपने बेटे विवान के हाथों कराते हैं। ये मेरा भाई है, हम 3 भाई बहन हैं, मैं हूँ, फिर मेरा भाई और एक छोटा भाई है। तो ये भाई है, घर में बड़ा है, तो इसके हाथों से ही पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन ये होता है कि चलो भाई बड़ा है तो कर रहा है, और उसका छोटा लड़का भी है कि विवान कर रहा है, तो मैं भी करूँगा। तो सब लोग खूब खुशी के साथ खूब अच्छे से यहाँ पे पूजा वूजा करते हैं। और पंडित जी को फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, क्योंकि भैया उनका भी टाइम है, हर जगह उनको जाना है। तो पूजा यहाँ पे गणपति जी को अच्छे से समाप्त होती, फिर आरती वारती करवाते हैं। वो पूरी आरती करने के सब लोग, ये पहली आरती होती है, कहते हैं दिन में 3 बार 5 बार जितनी बार आप आरती कर सको। तो ये हमारी घर की पहली आरती थी, पहले दिन की, सभी लोगों ने मिलकर गणपति जी की आरती की। उसके बाद ये होता है कि जितने दिन आप घर में गणपति रखे हो, सब लोग खाना खाने, जो भी कभी भी आएगा तो खाना खा के जाएगा। और यहाँ पे फिर मम्मी दूसरे दिन भजन रखी थी, शिव चर्चा, शिव भजन रखी थी। तो जितनी भी महिलाएं आई थी, सबको टीका लगाना, खूब बड़ी सुंदर सी भजन होती है, 2-3 घंटे
और खूब धूम। और मुझे ही मतलब यहाँ पे ये होता है कि शिव चर्चा में जो भी माँगना हो तो कोई भी एक व्यक्ति आगे पूरे टाइम बैठा रहेगा जब तक ये ख़त्म नहीं होती। तो मैं ही इस बार बैठी थी, विधि-विधान के साथ सब कुछ हुआ, कुछ मेरी मन्नतें जो मैंने माँगी, अच्छा लगा मुझे ये कर कर। तो यहाँ पर मतलब मैं उठ ही नहीं सकती जब तक ये भजन पूरी ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पे हाथ फैला के अंत में कुछ माँगते हैं और चावल रखते हैं हमारी चुनरी में और उन्हीं से कुछ माँगते हैं। फिर माँगने के बाद हम अपनी जो चुनरी जो चावल लिए रहते हैं पल्लू में वो बाँध देते हैं और फिर अपने घर जाकर उसको जहाँ पे भी चावल रखना होता है वहाँ पे छोड़ते हैं। तो ये ऐसा वहाँ कहा जाता है, तो हम लोगों ने ऐसे ही किया और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और ये महिलाएँ इतनी जोश-शोर के साथ गाना गाती हैं, हर जगह जाती हैं, भगवान इनका सच में भला करे। फिर हम लोग सब लोग ने सबके लिए खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पे पूड़ियाँ बेली जा रही हैं। हमने कहा ना जितने दिन गणपति रहती हैं, तो हर दिन खाना बनता है, हर दिन खाना बनता है, बड़े जोरों-शोर के साथ यहाँ पे खाना बन रहा है। फिर जितने लोग भी यहाँ पे सब लोग आए हैं, तो आने पर सबको मम्मी शिव चर्चा में जैसे प्रसाद खाना, यहाँ पे पूड़ी छोला रखा था, तो सबको मम्मी दे रही हैं। फिर जितनी मिठाइयाँ आती हैं, केले आते हैं, हम किस मुझे तो ऐसा लग रहा है 60-70 किलो तो सिर्फ़ यहाँ पे डज़न केला हो जाता है। क्योंकि हर रोज़ मम्मी कुछ ना कुछ रखती हैं और काफ़ी खुशी के साथ सभी लोग आते हैं। और महाराष्ट्र में ये भी है कि जितने यहाँ गणपति आप जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, लोग दूसरे से मिल सकते हैं। तो ये मम्मी की सभी भजन मंडली है और सब लोग आए हैं। तो यहाँ भाभी के रूम में सबको खाना, खीर खीर का बहुत अच्छा है कि कुछ भी होता है तो खीर चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो रोज़ ही कम से कम 10 लीटर का खीर बन जाता था कि जितने लोग भी आएँ तो खाएँ। तो 5 दिन कहते हैं ना बड़ी धूम रहती है, बड़ा मज़ा आता है। मैं भी यहीं पे रहती हूँ, चली जाती हूँ रात को घर पे सो लेती हूँ, फिर आती हूँ सुबह। और स्कूल को भी मुझे 5 दिन की छुट्टी होती है तो यहीं रहना होता है। अब जितनी भी महिलाएँ हैं सबको खा ली हैं, तो यहाँ विदा करने के लिए सबको खूब सारा प्रसाद दिया जा रहा है। प्रसाद के साथ सबको फिर विदा किया जाता है। तो यहाँ पे मेरी सभी भाभियाँ हैं, बड़े पापा के हैं, घर के और भी रिश्तेदार हैं, सभी लोग एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी देखिए जिसके भी हाथ में मतलब सब लोग जा रही हैं, सबके हाथ में मम्मी थमा रही हैं। और बड़ी अच्छी ये महिलाएँ आती हैं, मम्मी की दोस्त हैं सब, गाना खूब अच्छे से गाती हैं, खूब बातचीत होती है। इतना अच्छा लगता है ना माहौल क्या बताएँ आपको। और यहाँ पे एक ढोलक बजाने वाले भैया इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो इन्हें भी मम्मी प्रसाद दे के विदा कर रही हैं। यहाँ पे फिर हम लोग अंत में जो भी रहता फिर हम लोग सब लोग खाते-पीते हैं, खूब बातचीत होता है। कहते हैं ना 5-6 दिन खूब धूम रहती है और खूब मज़ा आता है यहाँ पे। जितने लोग भी आए तो मेरा बेटा सबका पैर छू रहा है। और यहाँ पे बहुत सारा प्रसाद हम लोग पहले से बना के रख रही हैं। ये मेरी छोटी भाभी के भाई-भाभी हैं, तो बहुत सारा प्रसाद हम बना के रख देते हैं कि फिर कोई आए तो हम उनको देंगे। फिर यहाँ पे देखिए महाप्रसाद एक दिन रखा गया, जितने लोग आए थे 150-200 लोग, उनका खाना खिलाया गया है। तो मतलब ये हुआ है चौथे दिन सबका खाना रखा गया है। उस दिन सुंदरकांड भी था, तो वो भजन तो मैं छोटे क्लिप में लगाऊंगी। यहाँ पे भाभी सबको सबको दे दिया गया, आप ये संभालोगे। तो मेरी भाभी दिखा रही हैं कि जितने लोगों का खाना है, तो किचन में बैठ के, क्योंकि ऊपर सबको खिलाना था तो नीचे से हम लोग खाना ले जा रहे थे। मैं और छोटी भाभी ऊपर का संभाल रहे थे। मैं मेहमानों को, छोटी भाभी ऊपर का खाना पीना, और भाभियाँ थी सब मदद कर रहे थे, और बड़ी भाभी मेरी पूरा यहाँ का मोर्चा संभाली थी, खाना पीना देना। कितने सुंदर देखिए लग रहे गणपति जी, ऐसे इतना धूम लगता है। और फिर मैं आती हूँ दूसरे दिन, 5वें दिन में आती हूँ। तो यहाँ पे जितनी देख रहे हो आप सब कुछ था। तो यहाँ पे कैसे झाड़ू नहीं लगाना होता है जितने दिन भी जहाँ गणपति बैठे, तो जो भी कचरा नीचे गिरता है तो सबको फड़के से यानी पोछे से या कपड़े से हम लोग साफ़ करते हैं, क्योंकि मम्मी झाड़ू बिल्कुल लगाने नहीं देती जितने दिन गणपति। और मैं चिल्ला रही हूँ अपने भाई को, क्योंकि हार सूख रहा है और वो हार कब लगेगा, तो मैं डांट रही हूँ। तो ये क्लिप मेरा बेटा ले लिया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, सब कुछ दिखाना चाहिए, इन्हीं की सब अच्छा अच्छा हो। फिर देखिए 5वें दिन भी कुछ महिलाएं को भजन रह गया, तो सभी आके भजन करते हैं। फिर सभी लोग शाम की आरती भी करते हैं। मतलब आरती मैंने कहा ना 3-4 टाइम 5 टाइम जब भी हो जाए, 7 बजे 9 बजे 12 बजे, तो जितने लोग भी आते हैं सभी लोग साथ में बैठ के आरती करते हैं। फिर उसी दिन बट्टी चोखा लगा था 5वें दिन। तो बट्टी चोखा लगा था, तो मेरे हस्बैंड ने चोखा बनाया था, भाभीयों ने बट्टी बनाया, दाल चावल, तो सभी घर के लोग सभी लोग खा रहे हैं। और जितने लोग भी है, फिर अब ये अंत का दिन है, 7वां दिन है, विसर्जन का टाइम हो रहा है। सभी लोग अपने हाथ से हवन कर रहे हैं। मैंने कहा ना मेरे बेटे के हाथ से हम लोग करा रहे, मम्मी पापा हैं, भाभी का लड़का है। अब पंडित जी आ गए, संध्या का समय है, 6-5 बज रहे हैं। मैं भी यहाँ पे देखिए हवन कर रही हूँ। मतलब जो भी घर के लोग हैं सभी लोग हवन करते हैं। अब गणपति बप्पा का विसर्जन का समय हो गया है।
उसके बाद हम उनके बाद सभी लोग एक साथ होकर आरती करते हैं कि अब गणपति बप्पा जी खुशी खुशी से फिर विदा होंगे। तो ये सुबह की क्लिप थी। सुबह का मैंने पहले नहीं डाला इसलिए दिखा दिया अभी कि सभी लोग साथ में खड़े होकर खूब सारा विसर्जन कर रहे हैं। और जिसका भी ये था कि अब ये आरती अंत में है, अब इनके बाद इनका विसर्जन होना है, तो सभी लोग अच्छे से आरती कर लीजिए। अब देखिए विसर्जन का समय हो गया है। हम लोग अपनी कार में दोनों गणपति बप्पा को ले जा रहे हैं और हम यहाँ पे कुछ महिलाएं पीछे, जैसे सभी घर के लोग कुछ पीछे हैं कुछ आगे हैं। और बैंड बाजा हमने किया तो बड़ी धूमधाम के साथ बजाते हुए, इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आपको, लेकिन बड़ा मन दुखी हो जाता है कि अब उनका विसर्जन होने जा रहा है। तो हम लोग डांस करते हुए सभी लोग जाते हैं अच्छे से हंसी खुशी के साथ कि गणपति बप्पा जैसे जा रहे हैं वैसे अगले बरस फिर से जल्दी आ जाएं इसी हंसी खुशी के साथ। एक साल कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो मैं वीडियो ही निकाल रही हूँ। इतना हम लोग थक गए हैं कि हम लोग क्या ही रेडी होते। बस ये लग रहा था कि 7 दिन पता ही नहीं चला कब हो गया ख़त्म, नहीं पता चला। अब देखिए यहाँ पे विसर्जन का ये जगह है जहाँ पे सभी लोग विसर्जन करते हैं। तो इस समय क्या हुआ था, 5 दिन थी, लेकिन कहा गया था कि 5वें दिन गौरी आ रही थी सबके यहाँ, तो हम लोग उस दिन नहीं विसर्जन करके हम लोग 7वें दिन विसर्जन किए। देखिए सब लोग ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए गणपति बप्पा को लेके जा रहे हैं, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अब आप लोग देख रहे हैं बड़े दुखी मन से हम लोग विसर्जन कर रहे हैं कि नहीं ठीक है अब हो गया है। तो इसी तरह आप लोगों को मुझे लगा अच्छा लगा होगा। गणपति बप्पा से सभी लोग जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए हंसी खुशी के साथ कि गणपति बप्पा सभी दुखों को कष्टों को लेके जाएं और अच्छे से खुशियाँ लेके आए, फिर से अगले साल हम धूमधाम के साथ उनका स्वागत करें। तो सबकी इच्छा होती है, लेकिन बहुत तकलीफ़ होता है कि इस तरह से हम लोग 5 दिन उनको रखते हैं। और अंत में भी देखो ना, गणपति बप्पा हर दिन खुशी का फेस दिखाई देगा लेकिन अंत में वो दुखी हो जाते हैं। तो चलिए सबको इसी के साथ ये ब्लॉग में बाय बाय करती हूँ। बाय बाय, फिर से विदाई लेते समय मैं अंत में बाय बाय करते समय कुछ क्लिप्स डाल रही हूँ। देखिए आप लोग कि यहाँ पे जितने लोग भी जब गणपति किसी के यहाँ भी घर पे बैठती हैं, घर पे विराजमान होते हैं, तो सभी लोग एक दूसरे को आमंत्रित करते कि आइए हमारे घर प्रसाद ग्रहण कीजिए, बप्पा जी के दर्शन कीजिए। सभी लोग दूसरे के घर जाते हैं। तो मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए थे। तो बहुत सारी क्लिप तो यहाँ पे नहीं हो पा रही क्योंकि थोड़ा सा आधा कटते जा रहा, तो जो भी मुझसे हो रहा है मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। तो आप लोग देखिए बहुत सारे, जैसे मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे टीचर्स थे, मेरे भाई के फ्रेंड्स थे, मम्मी के रिश्तेदार, मतलब जो भी रिलेटिव्स है, सभी लोग आके बड़े प्यार से दर्शन करते हैं और कहते हैं ना खूब मज़ा आता है, एक दूसरे से मिलना हो जाता है। कहते हैं कि ये बना ही त्यौहार इसलिए है गणपति बप्पा जी का कि कोई भी त्यौहार हो, जैसे कि लोग एक दूसरे को बुलाते हैं तो इस साल भर हम मिलने का इतना समय नहीं हो पाता, लोग इतना अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन एक यही समय होता है कि लोग आते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो एक उद्देश्य है लेना, जैसे कहते हैं ना भगवान हमसे कुछ नहीं लेते हैं, बस एक यही है कि जो है खुशियाँ देना। प्रसाद भी वो नहीं ग्रहण करते, हम ही ग्रहण करते हैं, लेकिन मिलना हो जाता है एक दूसरे के साथ, खूब सारी बातें हो जाती हैं। हम कहते हैं ना साल भर में भी किसी रिलेटिव के पास जल्दी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये होता है कि चलिए 5 मिनट किसी कोई हमें आमंत्रित करता है किसी चीज़ में तो हम पहुँच जाते। तो बस एक यही उद्देश्य है, बाकी कोई अंधविश्वास या विडंबना नहीं है। ये बना ही इसलिए है कि लोग एक दूसरे से मिलें, बातें करें, लोग एक दूसरे को भूलें नहीं। तो बस मेरा संदेश यही है कि हर त्यौहार हो, चाहे हर चीज़, कोई भी चीज़ हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो हर किसी चीज़ के पीछे कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को समझिए ये बना क्यों है। देखिए हम खाना भी नहीं कभी साथ में खाते हैं, लेकिन शादी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई भगवान का ही कुछ भी हो त्यौहार हो, तो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, भोजन करते हैं, कितना आनंद आता है कि बहुत सही। तो मैंने सभी चीज़ों को कैच करके फ़ोटो में रख लिया और ये आप लोगों के साथ मैं बांट रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी खुशियों में शामिल होकर ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर करिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। तो एक मैसेज दीजिए, एक संदेश दीजिए कि क्या मेरी बातें आप सभी लोगों को सही लगी हैं तो प्लीज़ मैसेज कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए फिर से मैं कुछ नया ब्लॉग लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। समय नहीं मिल पाता इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ, लेकिन
कोशिश करती हूँ कि कुछ ब्लॉग बनाऊँ। ब्लॉग तो नहीं बनाती बट यही सब रहता है तो छोटे-छोटे क्लिप में मैं आप लोगों के साथ बाँट देती हूँ। जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगे धीरे-धीरे। बस मुझे बस ब्लॉगिंग करना या फ़ोटो खिंचाना या कुछ करना अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। तो चलिए सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।